इंटरव्यू? ठीक था। ओके, आपका अटेम्प्ट कौन सा है, इंटरव्यू कौन सा है? इंटरव्यू तो मेरा दूसरा है, छठा अटेम्प्ट है। छठा अटेम्प्ट है। ओके सर, आपका ऑप्शनल और मीडियम? हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है, हिंदी मीडियम है। ओके, जैसे कि सर आज हमने जितने भी स्टूडेंट से मिले मोस्टली हिंदी के मिल रहे हैं सर। ऑप्शनल सबका हिंदी साहित्य ही होता है हिंदी मीडियम का, उसका क्या रीज़न है? मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट लगता है आपको, या इंटरेस्ट है, या फिर मटेरियल बहुत इजीली मिल जाता है इनका? स्कोरिंग भी है, मटेरियल भी है, और ऊपर से मोस्ट ऑफ लोग हिंदी बेल्ट से आते हैं तो कन्वीनियंट रहता है, इसलिए हिंदी काफी स्कोरिंग पिछले कुछ सालों से काफी अगर सर आपकी इंटरव्यू की बात की जाए, इंटरव्यू कैसा गया और कैसा माहौल रहा उनका? माहौल तो बहुत कॉर्डियल था। अच्छा, बहुत कॉर्डियल था। बोर्ड किनका था सर? सुमन शर्मा मैडम का बोर्ड था। ओके। तो हंसते रहते हैं। अच्छा, हंसते ही रहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बताइए इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे, सिचुएशन बेस्ड थे या फिर कुछ करंट अफेयर से? करंट अफेयर्स था, इंडिया मालदीव पूछा था, सिचुएशन बेस्ड थे, जॉब से पूछे थे ज्यादा। जॉब से ज्यादा पूछे थे। सर आप वर्किंग है अभी कहीं? हाँ। कौन से डिपार्टमेंट में? मैं सेंट्रल जीएसटी में इंस्पेक्टर हूँ। ओके, तो सर इसमें आप ऑलरेडी वर्किंग है, उसके बाद भी अपनी यूपीएससी क्या सोच के सिलेक्ट किया? कैरियर प्रोग्रेशन, इंस्पेक्टर भी यहाँ से क्लास 1 बन जाऊँ। ओके सर, यूपीएससी में बी प्लान होना कितना इंपॉर्टेंट लगता है आपको? मैं तो लेके ही चला हूँ शुरू से। तो आप मतलब स्टूडेंट के लिए क्या ही सजेस्ट करेंगे, बी प्लान होना बहुत जरूरी है या फिर जो खाली स्टडी करना चाहते हैं वो बेस्ट है? आपका क्या कहना है? बी प्लान होना ही चाहिए, ऐसा कोई यहाँ पे जरूरी नहीं है। बहुत अनिश्चितता है, हो भी जाए नहीं भी हो, उससे बेटर कुछ लेके चलोगे तो कॉन्फिडेंट रहोगे ना। जी बी प्लान होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट रहता है और प्रेशर नहीं आता, स्ट्रेस भी कम रहता है। जी सर, आपने मेंस कितनी बार लिखा है? 6 बार लिखा है। 6 की 6 बार मेंस लिखा है सर। मतलब फिर प्री के लिए जो है आपसे गाइडेंस लेना चाहेंगे। उनको कई सारे उनका कमेंट आता है कि हिंदी मीडियम के लिए ना प्री बहुत मुश्किल है, सी सेट नहीं निकलता है, तो उन स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज देने को, क्या सजेशन देंगे, किस तरीके से अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं? प्रीवियस ईयर के जो पेपर है ना उनको ठीक से एनालिसिस करो, विशेषतः जो 18 से लेकर अब तक के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दो। उनको यदि सॉल्व करोगे तो मतलब निकल जाता है। और कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल कॉम्प्रिहेंशन इजी आ रहे हैं, मैथ रीजनिंग टफ आ रही है, तो कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से करो। और मैथ तो पढ़नी पड़ेगी उसमें। जी अच्छा, सी सेट में जो स्टूडेंट मतलब मैथ में कमजोर है वो सी सेट के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? आपका क्या कहना है उनके लिए? उसमें कंसेप्चुअल मैथ आती नहीं है, वैसे कमजोर तो तैयारी करनी पड़ेगी, ऑप्शन ही क्या है? जी जी बिल्कुल, और कोई ऑप्शन ही नहीं है तैयारी के अलावा, कोई तुक्का नहीं है। ओके सर, यूपीएससी की जर्नी में एनसीईआरटी बुक्स का क्या रोल रहता है? मेंस में तो काफी ज्यादा रोल है। मेंस से हाँ। ओके, और सर अगर बात की जाए मेंस की, तो मेंस में आंसर राइटिंग लिखते समय किन बातों का ध्यान रख के आंसर लिखना चाहिए? पेपर पूरा होना चाहिए, टारगेट ये होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। क्वेश्चन छूटना ही नहीं चाहिए, क्वेश्चन छोड़ दोगे तो इंटरव्यू कॉल नहीं होगा। बिल्कुल सर, जैसे कि मान लीजिए कुछ क्वेश्चन से समझ नहीं आ रहा है कि कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे लिखें, तो वो टाइम मैनेजमेंट फिर प्रॉब्लम होगी, स्किप नहीं हो तो कुछ भी मैनेजमेंट तो मेन सोर्स ऐसे करना चाहिए, स्टार्टिंग 1 से 5 के क्वेश्चन करो, पर 11 से 20 करो, फिर 6 से 10 करो, बेस्ट हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा। ओके सर, आपका अगर मेंस की लिखने का जो तरीका था, आपने मेंस कब लिखना स्टार्ट किया? प्री के साथ ही स्टार्ट किया था लिखना, या फिर प्री की पहले निकल गया? उसके लिखने के पहले से प्रैक्टिस करनी होती है। प्री के बाद तो टाइम ही कितना, रिवीजन नहीं कर पाओगे 2 महीने में, तो आप तो उससे पहले से लिखना पड़ेगा। जी ओके सर, करंट अफेयर के लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या लगता है? न्यूज़पेपर। और सर जो स्टूडेंट्स हैं, कई लोग कमेंट करते हैं कि न्यूज़पेपर में समझ नहीं आता, हम कैसे पता करें कि हमें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है? सिलेबस को याद कर लो, उसके लिए सिलेबस को अच्छे से रट लो, सिलेबस में जो है वो पढ़ते जाओ, इसके अकॉर्डिंग करो, राइट? ओके सर, आपने किसी कोचिंग वगैरह से लिए सेल्फ स्टडी? मैंने तो सेल्फ ही पढ़ा है, पूरा सेल्फ स्टडी किया। तो सर सेल्फ स्टडी ऊपर से हिंदी मीडियम, तो रिसोर्सेज आपने क्या सोच के सिलेक्ट किया? कहीं से किसी यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी, टॉपर्स की कॉपीज वगैरह देखी थी आपने? मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ओके, उन्हीं से पूछ लिया। एक अच्छा गाइडेंस सबको पता है यूपीएससी का जो मटेरियल है, ये फालतू में घूमते हैं यूट्यूबर्स और इनके पीछे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सबको पता है बिल्कुल सही बात किसी के पास कोई रामायण औषधि नहीं है, पढ़ोगे उसी से होगा। ओके सर, मॉक इंटरव्यू दिया था? हाँ दिए थे। तो सर मॉक इंटरव्यू रियल इंटरव्यू में आपको कुछ फर्क लगा क्या? मतलब फर्क कितना है? मॉक इंटरव्यू से बोलना आ जाता है और फ्लो में आ जाता है, बाकी तो रियल इंटरव्यू और मॉक इंटरव्यू में बहुत फर्क रहता है। ओके सर, मॉक इंटरव्यू में आपके अंदर कुछ कमी बताई थी कि आप इसको चीज को इम्प्रूव कीजिएगा, आपको कुछ बताया गया था? मॉक इंटरव्यू में तो वो नॉलेज लगे रहते हैं, वहाँ नॉलेज पूछते ही नहीं है, और यहाँ पे कुछ और ही निकल गया। हाँ। ओके सर, बिगिनर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बस यही, अच्छे से पढ़ाई करो भाई, हो जाएगा। चलिए बढ़िया सर, थैंक यू सर।